मेंटेनेंस एप्लीकेशन। यस, हाँ वो बहुत बीमार रहता था, वो आज भी भर्ती अस्पताल में ही है। मेडिकल बोर्ड का मैंने सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं। सर हमारा जो आई स्टे ऑफ वैकेटिंग का जो स्टे हो गया था इंटरिम, जो 3,500 रुपए ही है, 2,500 इनका और 1,000 रुपए फॉर डॉटर, तो वो भी स्टे रहेगा। और जो अभी ये एरियर ऑफ अमाउंट 11,000 रुपए जो अभी दे नहीं रहेंगे, तो वो भी रेगुलर नहीं सर, स्टे है यहाँ से स्टे डेट ऑफ एप्लीकेशन से क्यों नहीं दे रहा है आप? ऑर्डर से भी मदर फादर जमा करते हैं, वो तो पागल करीब नहीं सर, यहाँ ये मेंशन करते हैं कि है ना पागलपन लेकर के, इसके पहले है नहीं जी। ये सुनवाई होगा, जो एक्सेप्ट होगा देखा जाएगा। हाँ तो डेट में सही यहाँ भी उपस्थित रहते हैं, वहाँ भी उपस्थित रहते हैं कि वो आज नहीं कराए जब अस्पताल में भर्ती है, वो आज भी भर्ती है साहब, आ नहीं पाया। नहीं ये लेट पे स्कूल नहीं चलेगा आपका, हम खारिज कर देंगे। डॉक्यूमेंट फाइल करना था साहब, इनका बयान हुआ है लेडीज का। इंटरिम ऑर्डर है क्या? जी इंटरिम के लिए अगेंस्ट में आए हैं। इंटरिम का दूसरे का अगेंस्ट आए हैं? नहीं, हम लोग एनहांसमेंट के लिए नहीं आ पाए क्योंकि प्रो बोन कैसेगा, हम लेट हो गए। कैसे सेम पर्सन द्वारा पेश किया गया? उन्होंने एक और फाइल किया है, ऑर्डर 6 रूल 17 का एक निरस्त हुआ था नीचे से एक आवेदन, उसके अगेंस्ट में करा है। और जो करा है इसके लिए हमने आज वकालतनामा पेश कर दिया है। उन्होंने 2 ग्राउंड लिए थे, एक डिसेबिलिटी पे लिया था और एक ग्राउंड जो लिया है वो आप निकाल लीजिए। एक ग्राउंड उन्होंने लिया है, कैन आई रीड सर? देखा कौन से केस बता रही है? 3527 CRR 3527। हाँ, पेज नंबर 3। ये कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोल रहे हैं, आज ये रेडी नहीं है। नहीं तो 2 जो ग्राउंड लिया सर वो मल्टीपल नहीं है। हाँ। यहाँ की प्रार्थी द्वारा केवल अपने मूल आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों बच्चों के संबंध में कथन जोड़ने का निवेदन किया था, जो कभी वचन। पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 सर। यहाँ की प्रार्थी द्वारा केवल अपने मूल आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों बच्चों के संबंध में कथन जोड़ने का निवेदन किया था, जो केवल एक अभिवचन था जिसे दोष गुण और गौण दोष के आधार पर प्रार्थी के सिद्ध करना होता है। इसलिए विद्यमान अधिनियम न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन आवेदन निरस्त किया गया। और जो चाइल्ड है वो एक ही माइनर चाइल्ड है, वो गर्ल है, एक ही है। और एक इन्होंने जो लिया है वो ग्राउंड 3 नंबर। अमेंडमेंट एप्लीकेशन कहाँ है? आपने लगाया? हाँ, कहाँ पर है? पत्र है तो जी। हाँ, ये बच्चे वाला तो ग्राउंड ये पेज नंबर 7 पे सर। नहीं, ये तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन होगा आपका ना? हाँ, संशोधन तो है नहीं जी, ये तो स्टे करने के लिए है सर। इसमें संशोधन के लिए मैंने निवेदन किया था, मैंने ट्रायल कोर्ट जी मौखिक निवेदन किए थे? नहीं, मैंने आवेदन दिया साहब। हाँ, वही आवेदन पूछ रहे हैं। हाँ, आवेदन पेज नंबर 7 पे संशोधन हेतु प्रश्नपत्र इनकी साइड से फाइल। हाँ, पेज नंबर 7 का तो ऑर्डर है, उनका एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, ये है 11 पर है। प्रतिपादन कार्यालय गोविंदपुर जिला चिकित्सालय इंदौर में स्थायी मानसिकता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड ने कितना को प्राप्त किया है? मानसिक बीमार है, प्रतिपार्थी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए प्रतिपार्थी कोई काम नहीं कर पाता है, का कोई साधन नहीं है। उस में जवाब किसान 6 के रूप में करना चाहता है, तो बुरा क्या है ये? अच्छा, तो संशोधन में मैंने मात्र इतना ही लड़ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि ये केवल एक अभिवचन है, इसको हम प्रमाणित एविडेंस पे, हमारे जब एविडेंस होगा तब करेंगे इसको। तो लड़ने ट्रायल कोर्ट ने उसको आवेदन मेरा खारिज ही कर दिया। अभिवचन है वो तो रिकॉर्ड पे। ये इनको जैसा बता रहे हैं 15/5/24 को मिला है जी, आफ्टर फाइलिंग ऑफ मेंटेनेंस एप्लीकेशन। यस, हाँ वो बहुत बीमार रहता था, वो आज भी भर्ती अस्पताल में ही है। सर अगर वो हमेशा आते हैं मगर आज भी लर्नर मतलब कोर्ट ने कंसीडर किया है, तो पेज नंबर 2 पे उन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि ये मेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ लिखा है? कैन आई रीड सर? पेज नंबर 2 पर ऑर्डर में ही है जो जिसको डिसमिस किया है, इनके जो आवेदन को प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रतिपादी प्रकरण में दिनांक 20/6/2022 से उपस्थित होता आ रहा है तथा अधिकांश पेशियों में स्वयं उपस्थित होता है तथा जिसकी उपस्थिति आदेश पत्रिका पर प्रतिपादी के हस्ताक्षर होकर अंकित होती है। दिनांक 24/6/2024 के
प्रतिप्रार्थी स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर संशोधन का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिप्रार्थी द्वारा आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रतिप्रार्थी की ओर से दिनांक 23/4/2024 को आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का जवाब एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इसी के साथ प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनांक 12/5/2023 को IVA के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिप्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं एवं शपथ पत्र ऐसे कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिप्रार्थी दिमागी रूप से अस्वस्थ है। उसके बाद भी सर जो पॉइंट्स कंसीडर किए उसमें भी है कि कहीं से कहीं तक ये दिमागी रूप पर अस्वस्थ नहीं है। और मतलब कोई भी उसमें वो नहीं है कि मैटर ऑफ एविडेंस है ना सर, जो भी है मैटर ऑफ एविडेंस है। मेडिकल बोर्ड का मैंने सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं। सर उसका भी पॉइंट मेंशन किया। अभी तो आप इसमें वकालतनामा फाइल कर दिए हैं क्या? जी आज कर दिया। आज कर दिए। हाँ, पर बोथ द पार्टी प्लेस टाइम कब लगा था बताइए। और सर इसके साथ ये भी हमारा जो आई स्टे ऑफ वैकेटिंग का जो स्टे हो गया था इंट्रीम, जो 3,500 रुपये है, 2,500 इनका और 1,000 रुपये फॉर डॉटर, तो वो भी स्टे रहेगा। और जो अभी ये एरियर ऑफ अमाउंट 11,000 रुपये जो अभी दे नहीं रहेंगे, तो वो भी रेगुलर नहीं सर, स्टे है यहाँ से स्टे डेट ऑफ एप्लीकेशन क्यों नहीं दे रहा है आप? ऑर्डर से भी मदर फादर जमा करते हैं वो तो पागल करीब नहीं सर, यहाँ ये मेंशन करते हैं कि बार आए हैं ना पागलपन लेकर के, इसके पहले इससे पहले है नहीं जी। ये सुनवाई होगा, जो एक्सेप्ट होगा देखा जाएगा। हाँ तो डेट में सर यहाँ भी उपस्थित रहते हैं, वहाँ भी उपस्थित रहते हैं कि वो आज नहीं कराए जब अस्पताल में भर्ती है, वो आज भी भर्ती है साहब, आ नहीं पाया। नहीं ये लेट पे स्कूल नहीं चलेगा आपका, हम खारिज कर देंगे फिर जी। स्टे जो भी है ऑर्डर यहाँ से नेक्स्ट डेट पे कर देता हूँ, फिर तो अगले वीक पे कर ही दूंगा। वैसे आज भी कर देता, मगर आज समय भी कम है। इस वाले में स्टे होगा ना? हाँ सर 3187 पर स्टे है, जो एंट्री मॉडल स्टे। रेट क्या है आपसे स्टे है? 8 अगस्त 2023 से स्टे है ये। स्टे वैकेटिंग का हमने एक IAD फाइल किया है 11423 एप्लीकेशन। सब्जेक्ट टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। केवल जो चालू है वो हम जमा करते हैं, जब तक वो अच्छा था वो जमा करते हैं। लास्ट 3 मंथ से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जब तक वो अच्छा था उनने जमा करा है, अब उसके बदल कर लेंगे अभी। सर 2020 से केस चल रहे हैं, 4 साल हो गए हैं सर। अगर ये रहेगा तो हम अगले डेट पर आपका रिजेक्ट कर देंगे स्टे का। डेट ऑफ ऑर्डर से जो एरियर है वो तो उसमें दे जाएंगे। लोन कॉलेज रेस्पोंडेंट सबमिट दैट एज पर ऑर्डर डेटेड 8/8/2024-23 the petitioner has not depositing interim maintenance amount to trial court. पिछली डेट पे भी 3,500 रुपये हमने जमा करा है, हर डेट पे जमा करा। The petitioner is directed to deposit the maintenance amount as per order dated 8/8/2023 positively within कब तक जमा करा देंगे आप? सर अभी तो हाल ये नेक्स्ट वीक करे तो मैं आर्गुमेंट ही कर दूंगा, सब तो डिसाइड। डेट ऑफ एप्लीकेशन का जो एरियर है सर वो 1 लाख रुपीस तक का हैगा। एरिया तो स्टे है। बाकी ये भी जो बाकी के पैसे में सर देने, पिछली बार भी 3,500 रुपए जमा किए थे, इसके पहले भी 4,000 जमा किए थे। कितना भी वो मदर फादर बेचारे जो भी होता है वो करते हैं कहीं ना कहीं से लाके। मम्मी पापा नहीं विदिन कब तक जमा करेंगे आप बताइए? विदिन 15 डेज। ठीक, मैं कोशिश करूँगा जी। कोशिश नहीं करेंगे तो उसको ऑर्डर रिकॉर्ड कर लेंगे जी जी सर। इसकी भी स्कूल की फीस वगैरह which state may be recalled 15 दिन के बाद लगा रहे हैं ताकि आप जमा सर, करें उसको। बिल्कुल